पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ में आ रही दरारों के मद्देनजर यहां पर सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई। जिला अधिकारी हिमांशु खुराना ने इस संबंध में जानकारी दी। जोशीमठ में हो रहे भूधसाव और मकानों में आ रही दरारों के कारण मौत के साये में लोग रहने को मजबूर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को खुद यहां पहुंचकर जायजा लिया। उन्होंने जोशीमठ में घूमकर सड़क और घरों पर पड़ी दरारों का निरीक्षण किया। सबसे बड़ी बात है कि आपदा से कैसे हम लोग ठीक प्रकार से सबको सुरक्षित निकाल पाएं, ये हमारी चुनौती है। उसके बाद जो दीर्घकालिक योजना है कि इसको सुरक्षित रखना है, संरक्षित रखना है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्व है। महत्व का कारण भी है। ये एक सबसे पहला मठ यहाँ स्थापित हुआ है। पौराणिक रूप से, हर प्रकार से, हर दृष्टि से, देश की सामरिक रूप से भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए हम उन सभी पर काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ भू धसाव के मामले में इधर केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। केंद्र सरकार ने जोशीमठ में जमीन धंसने की घटना को लेकर कमेटी का गठन किया। ये कमेटी घटना और इसके प्रभाव की तेजी से स्टडी करेगी। कमेटी में पर्यावरण और वन मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग और भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण और स्वच्छ गंगा मिशन के प्रतिनिधि शामिल हैं। केंद्र सरकार की ओर से गठित ये कमेटी तेजी से जमीन धंसने की घटना का अध्ययन करेगी और इसकी वजह और प्रभावों का पता लगाएगी। कमेटी 3 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से कमेटी बनाए जाने की घोषणा करते हुए बताया गया कि कमेटी बुनियादी ढांचे, इमारतों, हाईवे, बस्तियों और नदी सिस्टम पर भूमि धसाव के प्रभावों का पता लगाएगी। बहरहाल जोशीमठ में 600 से ज्यादा घरों में दरारें हैं। जोशीमठ के हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सचिव आपदा प्रबंधन, आयुक्त गढ़वाल मंडल और जिला अधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करने के निर्देश दिए। चिकित्सा उपचार की सभी सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में जाना। जरूरी होने पर एयरलिफ्ट की सुविधा हो, इस पर भी बल दिया गया। इसकी भी तैयारियां करने के लिए कहा गया। देहरादून से पंकज गैरवला और दिल्ली से प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज।